सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। आज 7th सिविक्स की क्लास में लेसन का नाम है समानता के लिए संघर्ष। देखिए इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेसनों में देखी थी, जिनमें कि मानव के साथ भेदभाव होता दिखाया गया। जैसे कि आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी याद है, जो और उसके अलावा अंसारी दंपति के साथ जो व्यवहार हुआ था उसके बारे में। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि पुरुष और महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके अलावा जितना भी धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उस सब के बारे में जानेंगे और क्या संघर्ष हुए हैं। इस लेसन में आपको एक मत्स्य संघ, तवा मत्स्य संघ दिया गया है, जिसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और जीत हासिल की। तो आइए देखते हैं लेसन को। बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा लेसन है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है आज का हमारा। तो देखते हैं सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी असमानता है? लोग समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि असमानता के क्या कारण हैं। इस पाठ में हमें एक तवा मत्स्य संघ, मतलब मछुआरों का एक समूह, उसके ऊपर लेसन बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बांध क्या होते हैं। जब बांध बनाए जाते हैं तो उससे किन किन लोगों का जीवन प्रभावित होता है। देखिए, जब बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले, देखिए जितना बड़ा एरिया है, आप ये मानिए कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सबको यहाँ से जगह खाली करवाई गई होगी। चाहे किसी के खेत हों, घर हों, कोई भी मजदूरी का फैक्ट्रियाँ हों, उन सबको बंद कर दिया गया। वहाँ से लोगों को जाने के लिए कह दिया जाता है जब भी किसी जगह पर बांध बनते हैं। तो ऐसा ही तवा मत्स्य संघ जो मछुआरे थे उनके साथ हुआ। तो इस कहानी में हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि बांध बनाने का क्या प्रभाव पड़ता है। लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ जाता है। जो वहाँ के जंगल हैं, मान लीजिए उस जगह पे कुछ भी, उन जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है। जो वहाँ रहने वाले जानवर हैं उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। अगर मान लीजिए मानव बस्ती है, मतलब गांव है कोई भी, तो पूरे के पूरे गांव की जगह को खाली करवाया जा सकता है। लोगों को दूसरी जगह पर जाने के लिए कहा जा सकता है। तो इससे ना सिर्फ लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि एक जगह से जाने से दूसरी जगह जाने पर उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। तो चलिए, अब हम जो लेसन का नाम है समानता के लिए संघर्ष, उसे जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि असमानता के कारण क्या हैं। देखिए, आज भी हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उन्हें तुच्छ प्राणी माना जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे गांव में, जहां माता पिता लड़के और लड़की में भेद करते हैं। तो इस असमानता का क्या कारण है कि महिलाओं के साथ उनके कार्यों को पुरुषों के साथ तुलना की जाती है, जो कि भेदभाव दर्शाती है। दूसरी,
धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भी आज भी हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है। पहली असमानता तो लिंग के आधार पर है, स्त्री और पुरुष के रूप में। जो दूसरी असमानता है वो धर्म, जाति, रंग, अमीरी, गरीबी किसी भी आधार पर हो सकती है। ये जो असमानता है वो मानवीय गरिमा के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए, कोई भी इंसान अपना किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो असमानता जो है, असमान व्यवहार, इससे मानव गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो इस लेसन में हम इस सब को जानेंगे कि कौन कौन से संघर्ष किए गए असमानता को कम करवाने के लिए। आपको याद होगा, हमने लेसन 5 में भी अनेक तरह के सामाजिक आंदोलनों के बारे में जाना। कुछ महिलाएं थी जैसे पंडिता रमाबाई, और उसके अलावा राजसुंदरी जी के अलावा रुकैया सुखावत जी, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को ऊपर लाने के लिए बहुत ही संघर्ष किए। देखिए, समानता के मुद्दे को लेकर आज भी हमारे समाज में संघर्ष की स्थिति बनी हुई। भारत में अनेक समूह हैं जिन्होंने अपनी पहचान को पाने के लिए अनेक संघर्ष किए हैं। तो उसी में से एक जो था तवा मत्स्य संघ का था, उसके बारे में अब हम जानते हैं। देखिए, मछुआरे कभी आपने देखे हैं? वो नाव में छोटे छोटे जाल लेकर मछली पकड़ने का काम करते हैं। उन्हीं मछलियों को बेचकर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।